सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। तो कातिल वायरस मजीद 21 जाने निकल गया है। 360 नए मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। 133 अफराद आईसीयू पर जा पहुंचे हैं। 81 वेंटिलेटर पर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21 अफराद कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए, जबकि 3 अमवात की मजमूई तादाद 1486, जबकि सूबे भर में अमवात की तादाद 3732 हो गई है। लाहौर में 133 अफराद आईसीयू में जेर इलाज हैं, 83 सरकारी जबकि 50 अफराद को निजी अस्पतालों के आईसीयू में तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तशवीशनाक हालत के बायस 81 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। सूबे में अब तक 1,21,000 से ज्यादा अफराद वायरस को शिकस्त देकर कामयाबी से घर वापस लौट चुके हैं। पंजाब में कोरोना के बायस 9 उम्र बच्चों की सेहत को खतरा लाहक है। न्यूट्रिशन सेल पंजाब ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम प्लान मुरतब कर दिया है। डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब में कायम न्यूट्रिशन सेल ने कोरोना वबा में बच्चों को मुतअद्दिद बीमारियों से बचाने के हवाले से सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। सिफारिशात के मुताबिक महकमा सेहत, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और महकमा बल्दियात मिलकर काम करेंगे। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वबा के बायस 9 उम्र बच्चों में हैजा और नमूनिया फैलने का खदशा है, जिस पर पंजाब के तमाम अस्पतालों में 30 जनवरी तक साबुन और हाथ धोने की सहूलियत फराहम करने का कहा गया है। जबकि महकमा सेहत पंजाब को 30 मार्च 2021 तक पंजाब के तमाम तिबी मराकिज पर मैकेनिज्म फाल करने का हुक्म भी जारी किया गया है। न्यूट्रिशन सेल की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक तिबी मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का बायस बन सकता है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए हंगामी बुनियादों पर जामे इकदाम किए जाएं। 15 फरवरी 2021 तक पंजाब के तमाम तिबी मराकिज के अमले के लिए तरबीती प्रोग्राम मुनक्किद करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि माहाना बुनियादों पर हैजा और नमूनिया से बचने के इकदाम का जायजा लेने की हिदायत जारी की गई है। जबकि मौसम में तब्दीली की वजह से शहर में गैस का बहरान सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। गुलबर्ग टाउनशिप, ग्रीन टाउन और मलिका इलाकों में गैस प्रेशर कम है, जबकि हरबंसपुरा, मनावा, हडियारा, निस्बत रोड में गैस प्रेशर कम है। ऐसा आती है बिजली है वो भी थोड़ी लोड शेडिंग होती है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। कस्टमर गैस दलील की गैस आ रही की परेशानी है गरीबा ने और की अगर महंगाई इन्नी को हो गई है। रक्शा मैं चलाना, रक्शा ड्राइवर रात में जो चाहिए तो गैस गई होंगी है, सालन ठंडे ना रोटी खा ली दी है। शहर समेत पंजाब भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सीएनजी सेक्टर को ताहुक्म सानी गैस बंद करने का ऐलान कर दिया है। वजह से गैस की तलब में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से गैस की कमी को पूरा करना वफाकी हुकूमत और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है। ज़राए ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने हफ्ते के रोज सीएनजी सेक्टर्स को गैस की फराहमी मुअत्तल की थी और सीएनजी सेक्शन मालिकान को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि बुध के रोज गैस बहाल की जाए, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बुध के रोज भी सीएनजी सेक्टर्स को गैस बहाल करने से इनकार कर दिया और बहाली के हवाले से भी आगाह नहीं किया गया। बिजली फिर से महंगी, शहरियों के लिए महाना एडजस्टमेंट का एक और झटका। फी यूनिट ₹1.52 महंगा करने की दरखास्त की गई है। इजाफा अक्टूबर और नवंबर के बिलों की मद में वसूल होगा। खर्चे बिजली और मजीद महंगी की जा रहा, कारोबार रह कोई नहीं गए। क्या कह सकते हैं यार, पब्लिक है, पब्लिक पे जो जुल्म करना है वो करते रहें। अब हम तो सह रहे हैं ना। और खान साहब ख्याल करो, पैसा है नहीं, आमदनी है नहीं, पहले परेशान है बच्चों से, अब इससे ज़्यादा क्या करें। अब ये हुकूमत का तो जो दिल कर रहा है वो करी जा रही है। सिफारिश को पूरा ना किया जाए बल्कि इसको रिवाइज किया जाए। अवाम महंगाई के रहमो करम पर पोल्ट्री, मस्तुआत, सब्जियों और फलों के बाद दालों के दाम भी बेकाबू हो गए। दाल माश तोली ₹74 महंगी, 280 की फरोख्त। बेसन के भी मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाई निस्फिमान शहर में बड़ा बहरान, LWMC के दावे हवा हो गए, कूड़े के ढेर भी डबल होने लगे। मॉडल टाउन लिंक रोड, गुलबर्ग, शादमान और शाहजमाल की सफाई का बुरा हाल है। कचरे के कंटेनर भर चुके हैं, अतराफ में भी कूड़ा ही कूड़ा है। वारिस रोड का लावारसों जैसा हाल है, मक्खियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर और ताफून, कचरे ने पोश इलाकों का हुलिया भी बिगाड़ दिया। मॉडल टाउन लिंक रोड, शाहजमाल, शादमान, FC कॉलेज की क्रिश्चियन कॉलोनी, उर्दू बाजार, सर्कुलर रोड, गंगाराम अस्पताल के करीब वारिस रोड पर कूड़े के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहे हैं। शहरी दहाई दे रहे हैं कि उन्हें किन नाकारा गुनाहों की सजा दी जा रही है। ये हम तो शिकायत तकरीबन डेली बेस पे कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये 5-6 दिन हो गए हैं ये ऐसे ही कचरा पड़ा है। तो पहले भी कई दफ़ा ऐसे ही करते हैं, एक दिन नहीं आते दूसरे दिन उठाते हैं, लेकिन ये मुसलसल 5-6 दिन से ऐसे ही पड़ा है। 8 दिन हो गए हैं, पूरे 8 दिन हुए हैं ये कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है क्या सांस लेना मुश्किल हुआ है। दिक्कत बहुत हो रही है आने जाने के लिए। पूरे शहर में कूड़ा करकट के अंबार लगे हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की बजाय काम शुरू करे तो कोई वजह नहीं कि सफाई के इंतजामात यकीनी बनाए जा सकें। वासा की जानिब से बारिश के पानी को कंट्रोल करने के लिए शहर में 8 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने का फैसला किया गया है। वासा लाहौर ने महकमा खजाना से 1.5 अरब रुपए मांग लिए हैं। वासा ने लाहौर में बारिश के पानी को कंट्रोल करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के मुताबिक शहर में 8 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। इस हवाले से वासा लाहौर ने महकमा खजाना से 1.5 अरब रुपए मांग लिए हैं, जबकि लॉरेंस रोड पर पहले से 1 अंडरग्राउंड वाटर टैंक काम कर रहा है जिसमें बारिश के पानी को जखीरा किया जाएगा, जबकि ताजपुरा, शेरावाला गेट, कजाफी स्टेडियम, करीम पार्क, रेलवे स्टेशन और कूपर रोड पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे के हवाले से मुफ्त सरकारी अराजी मुंतकिली के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोरा जवाब। सरकारी अराजी बिला मुआवजा फरोख्त करने से इनकार कर दिया। अथॉरिटी को अराजी डीसी रेट पर मिलेगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अराजी डीसी रेट पर मिलेगी और ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी को 5 से 7 साल में अदायगी की सहूलत दे दी जाएगी। बरवक्त अदायगी न करने पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 13.5% के हिसाब से इंटरेस्ट अदा करना होगा। शाहदरा से लोधरा तक री सिग्नलिंग मंसूबा रेलवे इंतजामिया के लिए वबाले जान बन चुका है। गुलाम अहमद के दौर का 3 साला मंसूबा 10 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। मंसूबे का तखमीना 10 अरब 72 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 अरब 34 करोड़ रुपए से भी बढ़ चुका है। नामुकम्मल मंसूबा ट्रेनों की सेफ्टी और ट्रेनों में घंटों ताखीर की वजह बनने लगा है। लाहौर के 104 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में साइंस और IT लैब्स बनाने का फैसला किया गया है। एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका स्कूल्स को 3 करोड़ 91 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। रकम सिविल वर्क समेत साइंस और IT लैब्स के कयाम पर खर्च की जाएगी। और एक नहीं, 2 नहीं, तीसरी बार पोस्टों की अपग्रेडेशन की दरखास्त। स्कूल्स में IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर्स और बैंड मास्टर्स की अपग्रेडेशन इल्तबा का शिकार है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा खजाना को तीसरी मरतबा सिफारिशात इरसाल कर दी। कोरोना सिलेबस, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भर्तियां तलबा को महंगी पड़ गईं। मेडिकल और इंजीनियरिंग का अधूरा स्मार्ट सिलेबस मुतल्लिका मज़ामीन सिलेबस में शामिल ही नहीं किए गए। बोर्ड स्मार्ट सिलेबस के लिए आर्ट्स के तुलबा को भूल ही गया। और पंजाब हुकूमत की जानिब से सड़कों पर एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला ने रेड जोन एक्ट तैयार कर लिया है। महकमा दाखिला ने सड़कों पर एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए रेड जोन एक्ट तैयार कर लिया है। रेड जोन एक्ट ताजिर तंजीमों की दरख्वास्त पर तैयार किया गया। एक्ट के तहत DC और DPO किसी भी इलाके को रेड जोन करार दे सकेंगे। रेड जोन के इलाकों में एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि महकमा दाखिला ने रेड जोन एक्ट पर आवाम से राय मांग ली है। उधर शहर में मनशियात की खरीदो फरोख्त के 120 पॉइंट जबकि 50 हॉटस्पॉट्स और पोश इलाकों में पाबंदी के बावजूद शीशा कैफेस ऑपरेशन होने का इंकशाफ हुआ है। जिला इंतजामिया का मुनशियात और शीशा कैफेस के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने फहरिस्त डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को फराहम कर दी है। शहर में मंशियात की खरीदो फरोख्त के 120 पॉइंट जबकि 50 हॉटस्पॉट्स और पोश इलाकों में पाबंदी के बावजूद शीशा कैफेज ऑपरेशनल होने के इंकशाफात पर जिला इंतजामिया ने शीशा कैफेज और मंशियात के हॉटस्पॉट्स को फौरी खात्मे का फैसला कर लिया। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की फराहम करदा फहरिस्त पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने असिस्टेंट कमिश्नर को मंशियात की खरीदो फरोख्त के तमाम पॉइंट्स को फौरी खत्म करने का टास्क सौंप दिया। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के 5 रुकनी वफ्द की डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से मुलाकात हुई। कंसल्टेंट मंशियात मुहिम सैयद जुल्फकार हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शहर के पोश इलाकों में खुफिया तौर पर शीशे कैफेज ऑपरेशन है। 120 मुकामात ऐसे हैं जहां मंशियात की खुलेआम खरीदो फरोख्त हो रही है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर फौरी तौर पर मंशियात के 50 हॉटस्पॉट्स को खत्म करेंगे। जबकि लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी एक्ट का तरमीमी मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। तरमीम के बाद लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी का नाम पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी होगा।
दायरा कार पंजाब भर तक फैल जाएगा। सूबे में तमाम रिंग रोड्स की तामीर अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने विद होल्डिंग टैक्स की मॉनिटरिंग के हवाले से 30 टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें 200 सरकारी इदारों की अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स कटौतियों की मॉनिटरिंग करेंगी। प्रॉपर्टी टैक्स दें या गिरफ्तारी और जायदाद कर्की के लिए तैयार हो जाएं। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शादमान मार्केट की मुतअद्दद दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। मालिकान को 26 दिसंबर तक हर सूरत प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी का हुक्म दिया गया है, जबकि टैक्स ना देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा या जायदाद कुर्क की जा सकती है। कारकर्दगी बेहतर दिखाने के हवाले से क्राइम के अदाद-ओ-शुमार तब्दील करने वाले DPOs के खिलाफ कार्रवाई होगी। IG पंजाब ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को क्राइम रिपोर्ट का ऑडिट करने का हुक्म दे दिया है। IG की क्राइम मीटिंग में मुस्बत नंबर हासिल करने के लिए अफसरान का अदाद-ओ-शुमार का हेरफेर। IG पंजाब का कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए क्राइम के अदाद-ओ-शुमार तब्दील करने वाले DPOs के खिलाफ एक्शन का हुक्म। लाहौर पुलिस पिछले 6 माह से मुसलसल मनफी जोन में है। रवा माह होने वाली क्राइम मीटिंग में 20 असला मुस्बत जोन जबकि 16 मनफी जोन में थे। मुतादिद असला के अदाद-ओ-शुमार से ही मुस्बत जोन में होने पर अगले इजलास तक चेक करने का हुक्म। अफसरान क्राइम फिगर्स को कम और संगीन जराइम के केसेस की तफ्तीश को मीटिंग में मुकम्मल जाहिर करके ग्रीन जोन में शामिल हो जाते हैं। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन को माहाना क्राइम मीटिंग में पेश किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया। तरक्कियों कमल सुस्त रवि का शिकार पंजाब में DSPs की 535 सीटों में से 120 सीटें खाली हैं, जबकि अगले साल मजीद 48 DSPs रिटायर हो जाएंगे। तरक्कियों का अमल सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। पंजाब में DSPs की 535 सीटों में से 120 सीटें ताहाल खाली हैं, जबकि अगले साल मजीद 48 DSPs रिटायर हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर की मुलाकात हुई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि पाक बहरिया आलमी बहरी अफवाज के साथ मिलकर आलमी पानियों में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बना रही है, जबकि कोमोडोर नेमतुल्लाह ने कहा कि सी पैक के तनासुर में पाकिस्तान नेवी अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों में अहम किरदार निभाने के लिए तैयार है। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कोमोडोर नेमतुल्लाह की होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान नेवी खिते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। पाक बहरिया की पेशा वराना महारत 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा ने डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के वफ्द ने कंट्री हेड जावेद अहमद मलिक की क़यादत में मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा से डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल के वफ्द ने कंट्री हेड जावेद अहमद मलिक की क़यादत में मुलाकात की। वफ्द में कुरैश खान प्रोजेक्ट मैनेजर और सूबाई कोऑर्डिनेटर समिया यूसुफ, जबकि मुलाकात में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी शरीक थे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल की कारकर्दगी को सराहा। मुलाकात में कोरोना के बाद की सूरत हाल पर सूबाई असम्बली के काम को जारी रखने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अब कुछ बात क्रिसमस की। तो शहर भर में क्रिसमस की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया गया है। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर होने वाली तकारीब में मजहबी रवादारी और भाईचारे की मिसाल कायम की गई। मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग लाहौर की जानिब से गड़ी शाहू में क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी रहनुमा और कारकुनों के हमरा क्रिसमस का केक काटा। PMIU के मसीही मुलाजमीन के एजाज में क्रिसमस तकरीब हुई। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने मुलाजमीन में तोहफे तकसीम किए। DCO लाहौर ने मसीही वर्कर्स के साथ क्रिसमस का केक काटा और तोहफे पेश किए। DCO लाहौर ने यूहनाबाद में क्रिसमस बाजार और सहूलत बाजारों में क्रिसमस काउंटर लगाने की खुशखबरी सुनाई। वासा हेड ऑफिस में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज महमूद और MD सैयद जाहिद उजैज ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा। महकमे माहौलियात के ज़ेरे तमाम क्रिसमस की तकरीब में शमे रोशन करके अक़लियती कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुस्लिम लीग नून के MPA तारिक गिल की रिहाइशगाह चाह मीरा पर तकरीब सजाई गई। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस का केक काटा। सेशन कोर्ट में क्रिसमस का केक काटा गया। सेशन जज सज्जाद हुसैन सिंधड़ ने मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी।
لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب ہوئی. وائس چانسلر پروفیسر بشرا مرزا نے ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا. پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کرسمس کا کیک کاٹا گیا. چیئرمین پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مقصود احمد نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پاکستان کے پنجاب چیپٹر کے عہدیداروں کا انتخاب. یونیورسٹی آف لاہور سے اویس رؤف پنجاب چیپٹر کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں. ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ یونیورسٹیز پنجاب چیپٹر کے لیے میاں عمران مسعود نائب صدر جبکہ عاصم نذیر احمد سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں. پنجاب چیپٹر کے لیے فیصل منظور بطور جوائنٹ سیکرٹری اور عبدالرشید لون بطور خزانچی اور میجر جنرل ریٹائر عبید بن زکریہ ایب سے پنجاب کے ترجمان منتخب ہو گئے ہیں. چیئرمین ایب سے پاکستان پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا. نو منتخب صدر پنجاب چیپٹر اویس رؤف نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کی فلاح و بہبود کے لیے پلیٹ فارم سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا جائے گا. انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پنجاب کے پرائیویٹ سیکٹر کے جامعات کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام تر وسائل بروکار لائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ایب صرف حکومت اور نجی جامعات کے مابین ایک پل کا کردار ادا کرے گی اور بیوروکریسی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم کی بہتری کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ادھر لاہور بار کے انتخابات میں امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی. لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق نائب صدر میاں جہانگیر کی جانب سے امیدواروں کی حمایت کا اعلان اور ان کی کامیابی کے حوالے سے بھرپور انتخابی مہم چلانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں. تو لاہور بار کے لیے راؤ سمی صاحب ہیں، ہمارے گروپ کے بھی ہیں، تو ویسے بھی یہ حقدار ہیں. تو صدر کے لیے ہم نے راؤ سمی کو اناؤنس کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم راؤ سمی کے ساتھ ہیں، پورے دوست حلقہ باپ سارا. انشاءاللہ ہم راؤ صاحب جب تک جیت نہیں جاتے اتنی دیر تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے لاہور میں انڈر 17 انٹرا ہاکی اکیڈمی ٹورنامنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. 4 روزہ ایونٹ میں پنجاب کی 4 بہترین ٹیمز مد مقابل ہیں. سپورٹس بورڈ پنجاب نے قومی کھیل کی بھرپور سرپرستی کا اعلان کر دیا ہے. ڈار اکیڈمی کے زیر اہتمام نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی ٹرف پر ٹورنامنٹ کے افتتاح پر ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب عدنان ارشد اولک اور سابق کپتان چیف سلیکٹر منظور جونیئر کا کھلاڑیوں سے تعارف کروایا گیا. پہلے روز فیاض ہاکی اکیڈمی سرگودا نے استاد اسلم روڈ کو ایک مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. دوسرے میچ میں ڈار اکیڈمی نے طاہر زمان اکیڈمی کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. اس موقع پر ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب نے ہاکی کے لیے تمام وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی.